देखिए स्लोप के बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अभी तक हमने फंक्शंस के स्लोप के बारे में जाना। dy बाई डी एक्स इट शोज़ द स्लोप ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन का स्लोप होता है। अब देखिए फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। हम अभी उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, टाइप्स इसके बहुत होते हैं, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग एक फंक्शन होगा जो इंक्रीज हो रहा होगा जिसका, और दूसरा फंक्शन होगा जो डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब इसको जानने के पहले हम थोड़ा थीटा और टैन थीटा इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ग्राफिकल, ग्राफ के हिसाब से इसको देख लें, ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है दोनों के बीच का। तो देखिए टैन थीटा और थीटा के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। जैसे वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले रखा है टैन थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने थीटा को ले रखा है। ये आपका हो गया ओरिजिन, ऐसे हमने वर्टिकल डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ये देखिए हम बहुत सारे एंगल्स की बात नहीं करेंगे, ये इस पे हमने ले रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थीटा, वर्टिकल पे हमने टैन थीटा को ले रखा है। तो जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। पहले हम एंगल्स को स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये आपका हो गया लेट्स से कि हो गया पाई बाई 2, ये आपका 180 डिग्री पाई, और इसके बाद ये 270 डिग्री। तो फिलहाल इसमें देखते हैं, इधर हो गया आपका माइनस पाई बाई 2। इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसे होता है। फिर यहां पर भी कुछ ऐसे होगा। देखिए हम पॉजिटिव एंगल्स की भी बात कर रहे हैं फिलहाल। आप देखेंगे 0 के बाद जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, हम थीटा वाले एक्सिस पे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे टैन थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड एट एन एंगल 90 डिग्री पाई बाई 2, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री पे जो टैन थीटा की वैल्यू है वो इनफाइनाइट के टूवर्ड्स टेंड्स कर रही है, इनफाइनाइट के टूवर्ड्स पहुंच जा रही है। वो एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है बच्चों के दिमाग में कि 90 डिग्री पे tan 90 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। नहीं, इनफाइनाइट नाम की मैथमेटिक्स में कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक मन का वहम होता है। आप इसको बोलेंगे अनडिफाइंड। अगर tan 90 की वैल्यू कोई आपसे पूछ रहा है देन ये आपका अनडिफाइन हो जाता है। 90 डिग्री पे tan को हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद 90 डिग्री के बाद एंगल बढ़ता जाता है, उसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू घटते घटते फिर 180 डिग्री पे 0 हो जा रही है tan की वैल्यू। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या दिख रहा है आपको? अब बोलेंगे 0 से 90 डिग्री में एक चीज़ हमें ये दिख रही है कि जो tan थीटा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के साथ साथ थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये बोलेंगे फ्रॉम 0 to 90 जो tan ऑफ थीटा है ये कैसा है? तो ये है पॉजिटिव। और एक बात कि थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ tan थीटा भी क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये बात क्लियर है? अब देखिए उसके बाद 90 डिग्री की बात क्या हो रहा है, 90 से 180 के बीच की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रॉम 90 to 180, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इसमें एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही है, जो tan थीटा है वो नेगेटिव है। अब देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस के टुवर्ड्स ग्राफ बना हुआ है। 90 से 180 के बीच में tan थीटा नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे 90 से 180 के बीच में जो tan थीटा है ये तो हमारा है नेगेटिव। tan थीटा कैसा है? नेगेटिव। साथ ही साथ थीटा जब इंक्रीज हो रहा है 90 से 180 के बीच में, तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव वैल्यू के डिक्रीज होने का मतलब है कि ये एक तरह से इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज आप बोलेंगे कि 90 से 180 के बीच में tan थीटा डिक्रीज हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा, इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या हो रहा है? एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री tan थीटा कितना हो जा रहा है? फर्दर tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे tan 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, tan 180 पे वैल्यू 0 आ रही है। यानी कि 0 डिग्री पे tan 0 इज इक्वल्स टू 0 और tan 180 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी एट थीटा इज इक्वल्स टू 0,
180 डिग्री। ऐसे एंगल्स बहुत सारे होंगे, लेकिन हम फिलहाल इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। इन दो एंगल्स की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, 0 डिग्री 180 डिग्री। देखिए 0 डिग्री का कहने का मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। दो लाइंस आपस में एंटी पैरेलल है इसका मतलब उन दोनों के बीच एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसका यूज हम यहां पे करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के केस में। अब देखिए हमने y और x के बीच में कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को बनाना है। तो चलिए इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने बना दिया। एक फंक्शन ये है, मान लीजिए कुछ ग्राफ इस टाइप से बना है, तो आप बोलेंगे देखिए x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो एक तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन आप बोलेंगे ये भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए यहाँ पे तो हमने लिख रखा है, लेकिन एक ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में आप बोलेंगे देखिए ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। x जब इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू देखिए डिक्रीज होती चली जा रही है। आप इसको देख सकते हैं, x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y इतना है, लेकिन x की इस वैल्यू के लिए देखिए y इतना हो गया। अगर हम प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट कैलकुलेट करें तो क्या चीज़ सामने निकल के आएगी, वो देखिए जानने वाली चीज़ है। अब बोलेंगे लेट्स से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे टेंजेंट अगर पता करना है तो ठीक है, टेंजेंट पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो टेंजेंट जब हमने ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा है, ये ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। और ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। देखिए यहाँ पे अभी हमने जो देखा कि 0 से 90 के बीच में tan थीटा पॉजिटिव है। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल इस रेंज को बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि ये एंगल कितने होंगे, ये कैसे रहे होंगे, एक्यूट एंगल। 90 से 180 के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ से एक्यूट एंगल में हमने देखा जब एंगल एक्यूट है उस केस में tan थीटा पॉजिटिव है, और tan थीटा कहने का बेसिकली मतलब होता है स्लोप। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल जो है वो एक्यूट बन रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे बोलेंगे जो थीटा है ना, ये थीटा कैसा एंगल है, तो आप बोलेंगे ये तो एक्यूट एंगल है। इसका मतलब tan थीटा जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा अगर इस वाले ग्राफ की हम बात करें तो। ठीक है, इस वाले ग्राफ की हम बात करें, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, लेट्स से अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक डॉटेड लाइन से हम टेंजेंट को शो कर रहे हैं। देखिए अब ये जो लाइन आपको दिख रही है टेंजेंट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, इसको भी हमने थीटा मान रखा है। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे एंगल एक्यूट था, यहाँ भी एंगल एक्यूट ही निकल के आ रहा है। अब बोलेंगे यहाँ पर जो थीटा है ना, ये भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होने का मतलब कि जो tan थीटा है ये कैसा होगा, इस टाइप के ग्राफ्स में भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमने कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में थीटा एक्यूट एंगल है, दोनों में जो स्लोप निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। tan थीटा इसका मतलब होता है स्लोप से, ये स्लोप आपका पॉजिटिव है, यहाँ भी वही चीज़ स्लोप। देखिए फर्क क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट की बात करें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। हम डॉटेड लाइन से इसको हम डार्क लाइन से शो कर रहे हैं। चलिए ये टेंजेंट कुछ होगा। अब ये कितना एंगल बना रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ देखें, कुछ ना कुछ एंगल इसने बनाया है, तो इसने ये एंगल बना लिया। ये थीटा था, हमने मान लिया कि ये एंगल इसने कितना बना लिया, थीटा डैश। यहां पर भी हम वही काम करें, हम इस पर्टिकुलर अगर पॉइंट की बात करें, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, तो चलिए स्लोप ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी हमने डार्क लाइन से ऐसे दिखा रखा है, ये इस पॉइंट की हम बात करें, सॉरी यहाँ पे टच कर रहा है ये जो टेंजेंट है इस कर्व को। यहाँ पर हम देखिए कितना ये एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये एंगल बना रहा है ये, इसको भी हमने कह दिया थीटा डैश। अब दोनों में देखिए क्या खास बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ में इस कर्व पे, शुरू में देखिए इस वाले पॉइंट पे एंगल था थीटा, इस वाले पॉइंट पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो एंगल बना रहा था थीटा। हम आगे बढ़े
आगे वाले पॉइंट्स पे हम बढ़े तो हमने देखा जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो डिक्रीज हो गया। अब देख के कह सकते हैं कि थीटा डैश की जो वैल्यू है ना वो थीटा से छोटी है। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो थीटा डैश है वो लेस देन क्या है, थीटा, यानी एक्यूट एंगल घट रहा है। एक्यूट एंगल घटने का मतलब होता है, आप देख रहे हैं कि भाई जब एंगल एक्यूट है तो एंगल बढ़ने से टेन थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब स्लोप भी बढ़ रहा है, मतलब एंगल घटने से टेन थीटा घट रहा होगा जब एंगल एक्यूट है। तो देखिए दोनों एंगल एक्यूट है, ये भी एंगल एक्यूट बन रहा था, थीटा डैश भी एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये थीटा डैश इससे ज़्यादा बड़ा है, इससे छोटा है। इसका मतलब कि इसका यहाँ पे अगर स्लोप निकालें इस वाली लाइन का, ये जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रही है, इसका स्लोप कम होगा, यानी इस वाले पॉइंट को हम नाम दे दें अगर पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम नाम दे दें पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पे जो स्लोप है और जो पॉइंट बी पे स्लोप है, तो आप बोलेंगे बी पे चूंकि एंगल कम है इसलिए पॉइंट बी पे स्लोप कम होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पे हम लिख दिया ना कि थीटा डैश इज लेस देन थीटा। देखिए इसकी स्लोप को हम बोल दे रहे हैं m1, ये जो येलो लाइन से हमने दिखा रखा है, या m1, चलिए ठीक है। इसके स्लोप को हमने बोल दिया ये है आपका m2। तो किसका स्लोप बड़ा होगा, किसका स्लोप छोटा होगा? अब बोलेंगे जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप भी बड़ा होगा। तो एंगल किसका बड़ा है, इस वाली लाइन का, जिसका स्लोप हमने m1 मान रखा है। तो आप बोलेंगे कि m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, आप देखेंगे एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले थीटा था अब हो गया थीटा डैश, यानी आप यहाँ से बोलेंगे जो थीटा डैश की वैल्यू है ना वो थीटा से बड़ी है, यानी कि इसमें पहले स्लोप कम था अब स्लोप बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले अगर इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, तो पॉइंट ए पे स्लोप हमने मान रखा है m1, पॉइंट बी पे हमने स्लोप को मान रखा है m2। तो आप बोलेंगे चूंकि एंगल बढ़ रहा है अब इसका मतलब स्लोप भी बढ़ा होगा, m2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m1। दोनों में अब आपको फर्क दिख रहा होगा, दोनों हालांकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन दोनों में एक में स्लोप घट रहा है, दूसरे में स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आई? और दोनों में जो स्लोप है वो कैसे है, पॉजिटिव है। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर डिक्रीजिंग कर्व की बात कर लेते हैं। इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने अब बोला इस पॉइंट पे, तो चलिए इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। इस पॉइंट पे तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये जो इसको टच करती हुई जाए, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि वो जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये एंगल बना रही है ऐसा कुछ, इसको हमने मान लिया थीटा। अब देखिए क्लियरली देख के लग रहा है कि यहाँ पे टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। आप बोलेंगे कि जो थीटा यहाँ पे है ये कैसा है, ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस होने का मतलब कि जो tan थीटा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, यानी इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा कर्व अगर हम ड्रॉ करें, चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन का ही हम ड्रॉ करेंगे। x और y के बीच में ये हो गया y, दिस वन इज x, और हमने ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चलिए कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे डिक्रीज कर रहा है, जो वैल्यू है y के, x के इंक्रीज होने के साथ साथ y की जो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्लोप निकाले, चलिए यहाँ पे हम स्लोप अगर आपसे पूछे, आप बोले कुछ नहीं, यहाँ पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वही तो होगा। टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी हम देख रहे हैं तो एंगल क्या है, थीटा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो थीटा है ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल होने का मतलब कि जो tan थीटा होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इन दोनों ग्राफ्स के जो स्लोप है वो नेगेटिव होंगे क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। दोनों फर्क क्या है, उस फर्क को जानने के लिए हम एक और पॉइंट चूज करते हैं इस ग्राफ के ऊपर और वहां पे टेंजेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा हम इस पॉइंट की बात करें, हम बोले कि अच्छा बताओ यहाँ पे टेंजेंट क्या है, तो स्लोप क्या है। तो स्लोप निकालने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बना रही है। ये अपना टेंजेंट है, ठीक है। अब एंगल को निकालने के लिए पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो ये एंगल बन रहा है इतना बड़ा, ठीक है। यहां पर देखिए हम किसी पॉइंट को चूज करें, अगर यहां पे किसी पॉइंट को हमने रैंडम चूज कर लिया, चलिए यहां पे टेंजेंट की बात करें, चलो यहां पे एक ऐसे टच करती हुई लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देखें ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो इस पॉइंट पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब एंगल को देखें तो इतना बड़ा एंगल ये बना रहा है। अब देखिए खास बात क्या है दोनों में, इस वाले पॉइंट पे स्लोप अगर हम देखें, पहली बात तो नेगेटिव तो हर एक जगह पे ही होगा। यहाँ पे एंगल देखिए बड़ा बन रहा है, यहाँ पे एंगल बड़ा बन रहा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके कंपैरिजन में बड़ा बन रहा है। तो देखिए जब ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से 180 के बीच में जब एंगल बढ़ता चला जाता है तो होता क्या, अभी हमने देखा कि 90 से 180 के बीच में जब एंगल बढ़ता है तो जो tan थीटा है वो डिक्रीज होता है, मॉड्यूलस की हम बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि देखिए ये एंगल बड़ा है इसके कंपैरिजन में, चूंकि दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हैं, यानी यहाँ पे tan थीटा कम होगा, यहाँ पे tan थीटा ज़्यादा होगा। तो आप बोलेंगे कि ये पॉइंट चूंकि पहले है, ये वाले पॉइंट को हमने बाद में लिया है कर्व पे, तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं। ऐसे हमने इसको बोल दिया, कुछ रहा होगा पॉइंट, हमने बोल दिया x1, यहाँ पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इसका हमने x कोऑर्डिनेट बोल दिया x2। तो x इज इक्वल्स टू x1 पे जो स्लोप है और x इज इक्वल्स टू x2 पे जो स्लोप है, दोनों में क्या फ़र्क है। अब बोलेंगे यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसके स्लोप को अगर हम बोल दें कि ये m2 है, इस पॉइंट पे जो स्लोप है इस स्लोप को अगर हम बोल दें कि m1 है, तो किस वाले पॉइंट पे ज़्यादा स्लोप है, तो आप बोलेंगे इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा स्लोप है, यानी m2 क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि m2 विल बी ग्रेटर देन m1, ठीक है। यानी यहाँ पे कंटिन्यूसली स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जो ऐसा ग्राफ है जिसमें स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे इसके पहले जस्ट निकालेंगे तो स्लोप इससे भी कम रहा होगा, इसके जस्ट बाद निकालेंगे स्लोप थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या खास बात दिख रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले पॉइंट पे एंगल है ये थीटा हमने मान रखा है, इस वाले पॉइंट पे हमने मान रखा है एंगल थीटा डैश। अब देख के बता सकते हैं कि जो थीटा डैश की वैल्यू है वो थीटा से क्या है, बड़ी है। इस वाले पॉइंट को हमने मान रखा है ये x1 पे था, ये x1, ये वाला जो पॉइंट है ये x2 पे। दो हमारे पास टेंजेंट हैं, एक x इज इक्वल्स टू x1 पे ड्रॉ किया गया इस कर्व के ऊपर जो थीटा एंगल बना रहा था, एक x इज इक्वल्स टू x2 पे ड्रॉ किया गया जो थीटा डैश एंगल बना रहा था। कौन सा एंगल बड़ा है, आप बोलेंगे जो थीटा डैश है ना वो ग्रेटर देन है किससे, थीटा से, और ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। तो जब एक्यूट एंगल बड़ा होता है उस केस में स्लोप कम होता है। दो एंगल आपको दे दिया गया, मान लीजिए एक दे दिया गया 120 डिग्री, एक दे दिया गया 130 डिग्री, दोनों एक्यूट है, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हैं, और इन दोनों में जो बड़ा एंगल होगा उस पे स्लोप कम होगा, यानी 130 डिग्री पे स्लोप कम होगा, 120 डिग्री पे ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये वाला एंगल बड़ा है ना थीटा डैश, तो यहाँ पे स्लोप जो होगा वो कम होगा। तो इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है अगर हम मान लें कि ये m2 है, इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है ये हम मान लें कि m1 है, तो आप बोलेंगे m1 ज़्यादा है, m2 क्या है, कम है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ये बात समझ में आया, यानी ये डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ठीक है। एक बात और, स्लोप किसका ज़्यादा है किसका कम है, इसको पहचानने का एक तरीका ये होता है कि आप स्टीपनेस ऑफ ग्राफ को देखिए। स्टीपनेस ऑफ ग्राफ कहने का मतलब अलाइनमेंट ऑफ ग्राफ टुवर्ड्स वर्टिकल एक्सिस। जब ग्राफ वर्टिकल होना शुरू हो जाता है वाई एक्सिस की तरफ, यानी वाई एक्स एक्सिस के वर्टिकल होना ग्राफ शुरू हो जाता है, इसका मतलब उसका स्लोप बढ़ रहा है। अब इन दोनों में देखिए, शुरू में देखिए ग्राफ ही हॉरिजॉन्टल था एक्स एक्सिस से के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें, तो धीरे धीरे ग्राफ ये वर्टिकल होना शुरू हो रहा है, वर्टिकल होना शुरू हो रहा है एक्स एक्सिस के कोरेस्पॉन्डिंग, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी ये वर्टिकल होना शुरू हो रहा है, मतलब कि इस कर्व का स्लोप बढ़ना शुरू हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू में तो ये वर्टिकल था, वर्टिकल टाइप का, प्योर वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल जैसा है, यानी कि वाई एक्सिस के इसका जो अलाइनमेंट है वाई एक्सिस के जैसा है, वाई एक्सिस है वैसे ये भी है। लेकिन जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है देखिए ये कर्व कुछ ऐसे होते जा रहा है, हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जा रहा है, मतलब ये स्लोप घट रहा है, स्टिफनेस कम होती जा रही है एक्स के बढ़ने के साथ साथ। यहाँ पे देखिए शुरू में देखिए ये वाई एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के वर्टिकल नहीं था, लेकिन वाई एक्सिस के अलाइन था थोड़ा बहुत,
पूरी तरह से अलाइन ऐसे भी नहीं है। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स बेंड होना शुरू हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जा रहा है, यानी इसमें भी स्लोप घट रहा है। इसमें देखिए शुरू में हॉरिजॉन्टल टाइप का था ये, अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आप बोलेंगे टेंजेंट तो इसके जस्ट पैरेलल टाइप का होगा। पैरेलल नहीं भी हुआ तो हो सकता है जीरो से थोड़ा सा बड़ा एंगल कोई ना कोई बने, तब भी स्लोप कम है ना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखिए ये जो कर्व है ये वर्टिकल होना शुरू हो जा रहा है, वर्टिकल होना शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ये डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। आगे बढ़ने पे देखो स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है मतलब कर्व वर्टिकल होना शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए पहले वर्टिकल था, स्टीपर था, लेकिन अब एक्स बढ़ने के साथ साथ स्टीपनेस इसकी कम हो रही है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के कर्व हैं। ये आई थिंक, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको समझ भी नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं इसके बाद, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और मिक्स्ड फंक्शन, उसके डायरेक्ट एप्लीकेशंस, फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, और फिर आगे हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे।